जैसे जैसे संसद का मानसून सत्र करीब आता जा रहा था, अपने केजू भाई के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि इसी मानसून सत्र में तय होना है कि दिल्ली का बाप कौन। दिल्ली सौतेले बाप के हवाले रहेगी या अपने ओरिजिनल बाप के पास। यानी केंद्र सरकार के नुमाइंदे के रूप में चुने गए उपराज्यपाल की सत्ता दिल्ली में सुप्रीम होगी या फिर जनता के नुमाइंदे के तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया केजरीवाल के हवाले दिल्ली रहेगी। आपको याद होगा कि दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर कई मामलों में मुख्यमंत्री की तुलना में उपराज्यपाल को मजबूत कर दिया है और इस अध्यादेश पर फैसला संसद में ही होना है और संसद का मानसून सत्र इसी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार का ये अध्यादेश पारित न हो पाए, इसके लिए अपने केजू भाई पिलर टू पोस्ट दौड़ लगाते रहे हैं। आपको याद होगा कि उनका एक पांव दिल्ली में होता था तो दूसरा पांव किसी और राज्य में। बस चिंता एक ही बात की थी कि अध्यादेश पर विपक्षी दलों का साथ मिले। कथित तौर पर मोदी के इस तानाशाही फैसले पर जनमत जुटाने में केजू भाई ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, ये वही मोदी हैं जिसे चौथी पास राजा बता बता कर, कहानी सुना सुना कर केजू भाई जनता को पकाते रहे, कभी विधानसभा में तो कभी चुनावी मंच पर। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, चौथी पास राजा। यह कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। आपको यह भी याद होगा कि पटनवा में विपक्षी दलों का विपक्षी एका के लिए एक मंच सजा था। उस मंच पर साथ आने के लिए केजू भाई की एक ही शर्त थी, या तो अध्यादेश के सवाल पर सारे विपक्षी दल एक साथ आए, नहीं तो विपक्षी एका का अपना जुमला रखें अपने पिछवाड़े। गए थे पटना, बातचीत हुई, संविधान भी साथ लेके गए थे, क्योंकि कहते हैं कि आज केंद्र सरकार मेरे खिलाफ आई है, कल किसी और के खिलाफ आ सकती है, तो संविधान भी साथ ले गए थे। बातचीत भी हुई, लेकिन पहले से ही तय करके गए थे कि एजेंडे में पहली बतकही तो अध्यादेश के सवाल पर ही होगी। बात नहीं बनी। उमर अब्दुल्ला ने सवाल भी उठाया कि 370 पर आपका रुख था, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूं कि जब इन्हें हमें जरूरत पड़ती है, ये हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं। हमारे दिन केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आईन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया?
कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया हो। विपक्षी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब नेता होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं तो केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल तब तक दिल्ली आ गए थे। केजरीवाल ये समझ नहीं पाए कि उन्हें जुम्मा जुम्मा राजनीति में आए 4 दिन पर हुआ है और वे आंखें तरेर रहे हैं, जबकि राजनीति परस्पर सहयोग और संवाद से चलता है और नेता मौके की ताक में रहते हैं। लेकिन केजू भाई का प्रयास लगातार जारी रहा है। एक बार फिर से विपक्षी एका के सवाल पर दूसरी बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही है। इस बार इस महाजुटान में 24 दल शामिल हुए हैं और इन 24 दलों में एक दल आम आदमी पार्टी भी है। ऐसा इसलिए है कि बैठक के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने यह संकेत दिया कि अध्यादेश के सवाल पर जब संसद में बात होगी तो हम अध्यादेश का विरोध करेंगे। I only told brother, actually the sabotage plan of federalism in this country by the BJP government should be opposed. Congress stand is very clear on that. The same way the government's motive to misuse the governorship and lieutenant governors to enter into the state governance is also not at all acceptable. So we will oppose it. Certainly, we will oppose such move. Sir, did you have... कांग्रेस का इतना कहना था कि अपने केजू भाई सारा मतभेद कांग्रेस के साथ मिटाकर बेंगलुरु तक दौड़ लगा चुके हैं, अब तक पहुंच भी गए होंगे। हो सकता है कल इस पर बात भी होगी। कांग्रेस ने साथ देना तय किया है, लेकिन सदन में अध्यादेश का क्या होगा या कितना बहुमत अपने केजू भाई जुटा पाएंगे, अध्यादेश गिरेगा या पास होगा, यह अभी से कह पाना टेरी खीर है। बाकी बात तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अपने केजू भाई बाकी विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस को इस मसले पर समझा पाने में कामयाब हो पाए हैं। ये बड़ी बात है। केजू भाई की बात कांग्रेस को समझ में आ गई कि अध्यादेश के सवाल पर ही साथ आकर लोकतंत्र बचाया जा सकता है और संविधान की रक्षा की जा सकती है। ये अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ने एक तरह से तमाचा मारा है। बीजेपी का कहना है तुम जिस भी सरकार को चुनोगे चुन के देख लो, हम काम नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को का अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। भाई संविधान देता है अधिकार कि आप जिस मर्जी को वोट देके चुनो। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, हम बहुत छोटे लोग हैं। देश बड़ा है, देश इंपॉर्टेंट है। कल हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन देश रहेगा। इस तरह से सरेआम जनतंत्र को कुचलना ये सही नहीं है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2015 में तुम नोटिफिकेशन लेके आए, उसी टाइम ले आते ऑर्डिनेंस, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने केजू भाई ये केवल विपक्षी नेताओं के भरोसे थे। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां भी अर्जी लगा आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बिना केंद्र सरकार का पक्ष सुने कुछ कहना एक पक्षीय होगा। तो इनकी गुहार वहां तक थी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में ही मामला था और वहीं पर यह तय हुआ था कि दिल्ली में शासन का अधिकार चुने हुए मुख्यमंत्री को है। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है
तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात न मानते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सारे अधिकार उपराज्यपाल को सौंप दिए, तो इसलिए केजूभाई दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और संसद में भी, क्योंकि विपक्षी दलों ने अध्यादेश के सवाल पर केजूभाई के साथ खड़ा होना तय किया है। कल्पना कीजिए यदि केंद्र सरकार का अध्यादेश गिर जाता है तो फिर मोदी सरकार के संकट के दिन उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।